ओम शांति। गुड इवनिंग और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको एक प्रैक्टिस के साथ में। तो ये जो समय है ये फोकस और अटेंशन का समय है। मल्टीटास्किंग ना करें। और चलिए हम आ जाते हैं प्रकाश में। एक ही सेकंड, इसी सेकंड में। और हम ये भी समझते हैं कि आज दुनिया का जो भी प्रॉब्लम है, जो पहेली है दुनिया की, वो है अज्ञानता और अंधकार। और हम इसी एक सेकंड में उस ज्ञान के प्रकाश में आते हैं और आ जाते हैं अपने अलौकिक घर। ये घर है गोल्डन रेड लाइट का। और हम देखते हैं कि जो सच्चा मैं है वो अलौकिक है, इनविजिबल। और ये भी दिखाई पड़ता है कि नीचे एक बहुत ही ग्रैंड स्टोरी चल रही है। लेकिन हम चूज करते हैं इस अलौकिक दुनिया में रहने का। तो यहां से आप हिले नहीं। बहुत कुछ हो रहा है, जूम कॉल में भी हो रहा है, लेकिन हम उस अलौकिक दुनिया में हैं। टाइमलेस दुनिया, समय से परे, एटर्नल, जिसका ना आदि है ना अंत है। और ये मेन दुनिया है। जब हम समझते हैं कि जो कुछ आपके जीवन में हुआ अब तक, वो एक कहानी में था। आप बिलीव कर सकते हैं? सुबह से अब तक जो कुछ हुआ, बहुत कुछ घटित हुआ होगा, लेकिन वो सब कुछ कहानी में था। तो जैसे कि सारे कंप्लेंट्स, लालसाएं छोटी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, वो पूरी स्टोरी जैसे कि महत्वहीन और अनावश्यक महसूस होता है। जो ट्रू सेल्फ है, सच्चा मैं, एक इनविजिबल पॉइंट है। और उसका सब कुछ अलौकिक। अलौकिक यानी कोई भी उस लोक के जैसा नहीं है, फिजिकल या ग्रॉस नहीं है, अनअर्थली। सोल को समझ आता है कि वो दुनिया कभी भी उसकी थी ही नहीं। जो कुछ है वो ये ट्रू वर्ल्ड, मेन दुनिया यही है। और जैसे ही हम उस स्टोरी का महत्व कम करते हैं, तो किसने क्या कहा, क्यों कहा, मुझे नहीं पूछा, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। जो ट्रू सेल्फ है वो वर्दी है बाबा के लिए।
कीमती है, वैल्यूएबल है। और वही घर उसका एकमात्र अपना घर है। बहुत ही सुंदर सत्य है हमारा और सबका। हम बार बार इस सत्य को देखते हैं। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, भले ही हम थोड़ी देर स्टोरी में फिर आएंगे, लेकिन याद रखते हैं कि हम सब सेफ हैं, ब्यूटीफुल हैं, हमेशा के लिए। हमारा परिवार सेफ है, हमारा पिता वंडरफुल है, हम सब वंडरफुल हैं। और ये पूरी जो दुनिया ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल है। थैंक यू। चलिए, आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली बार हमने समझा कि आ, हमें अगर विश्व का मालिक बनना है तो लाइन के पीछे रहकर ऑपरेट करना है। आज हम इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से, नए तरीके से समझेंगे। और हर तरह से ये जो खेल चल रहा है उसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी किसी की जरूरत पड़ती है। तो आज हम थोड़ी और बातें समझेंगे। और हमारा जो ये ब्रेन है ना, हम साइंस से शुरू करेंगे। हमारे ब्रेन में तकरीबन 1000 बिलियन नर्व सेल्स हैं। 1000 बिलियन नर्व सेल्स हैं। इनको हम न्यूरो सर्किट्स भी कहते हैं, न्यूरो सर्किट्स। और ये जैसे होता है ना थिएटर में, एक सर्किट रेड लाइट का होता है, उसके साथ रेड नॉब होता है। वो एक थिएटर में एक रेड लाइट का सर्किट होता है। एक सर्किट ग्रीन लाइट से जुड़ा हुआ होता है, ग्रीन नॉब होगा और ग्रीन लाइट्स होंगी। तो ऐसे ही हमारी ब्रेन में भी अलग अलग प्रकार के सर्किट्स होते हैं, जिसको हम तारें बोल सकते हैं, लड़ी तारों की। तो एक सर्किट होता है न्यूट्रिशन सर्किट, हमारे पोषण का सर्किट होता है। दूसरा एक डिफेंस सर्किट होता है। तीसरा एक रिप्रोडक्शन सर्किट होता है। तो अलग अलग प्रकार के ये सर्किट्स होते हैं हमारे ब्रेन में। जैसे आप देखेंगे ना कि अगर एक डॉग है, हाँ, और उस डॉग को अगर खाना दिया जाए या वो फूड से, खाने से डील कर रहा है ना, तो देखेंगे एक प्रकार का सर्किट लिट हो जाता है, एक बिहेवियर पैटर्न लिट हो जाता है। वो मे बी अपनी पूंछ हिलाएगा, थोड़ा नॉइस करेगा, शोर मचाएगा, किसी तरह से भौंकेगा, बाइट करेगा। तो वो इस तरह का उसका आप देखेंगे बिहेवियर पैटर्न होता है। ये एक और फिर आप देखेंगे एक दूसरे प्रकार का बिहेवियर होता है जब वो दूसरे जेंडर के साथ में होता है। तो ऐसे ही जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हाँ, मनुष्य आत्माएं, तो ऐसे ही मनुष्यों में एक और सर्किट होता है। और उसको हम क्या कहेंगे, आप बताइएगा। एक और सर्किट होता है मनुष्य में, थोड़ा सा अनोखा जवाब है, बट आप बता सकते हैं। आपको सुनाई पड़ रहा है? अ, प्रतीक भाई, जी आप सुन जी, सकते हैं? सुनाई दे रहा है, यस। ओके, राइट। हाँ, मनुष्यों में एक और सर्किट है। आप बताइए, थोड़ा अलग जवाब है। अभी बताया ना, एक न्यूट्रिशन सर्किट है, एक डिफेंस सर्किट है, ऐसे ही एक और सर्किट होता है। हाँ, जवाब आ प्रीत रहे हैं। जी। सरवाइव, बुद्धि, फीलिंग्स, समझ का सर्किट, सर्वाइवल का सर्किट, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जवाब होना होगा। ये अनुभव वो का, नहीं है जो आप हमेशा देते हैं। विवेक, सिक्योरिटी।
अच्छा, नहीं जवाब अच्छे हैं। स्पिरिचुअल आंसर्स यूजुअली यहाँ होते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट आंसर है, हम दिखाते हैं आपको। मनुष्य में एक और सर्किट होता है, और वो सर्किट आप देखेंगे यहाँ पर। ये है वर्क सर्किट। हम मंडे टू फ्राइडे आप लैपटॉप लेके अ, घूमते हैं, मे बी मंडे टू सैटरडे। ये इस तरीके का सर्किट होता है। ये शायद ये सर्किट शायद ऑनलाइन सेवा का भी ऐसा ही सर्किट होगा। वो भी इसी तरह का उनका कुछ केस होगा। और इसके अलावा एक और सर्किट होता है जिसको हम कहते हैं प्ले सर्किट। प्ले सर्किट होता है। और ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट विरोधाभास है। आप समझते हैं, पैराडॉक्स है इस सर्किट में। पैराडॉक्स इसलिए, विरोधाभास इसलिए क्योंकि हम जी जान से खेलते हैं जीतने के लिए, और हम उस स्पेस को होल्ड करके रखते हैं जो एक सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। हम जीतने के लिए भले खेलते हैं, लेकिन हम इसमें गिरते भी हैं, लेकिन हम फिर उठ के खड़े भी हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना स्पोर्टिव स्पिरिट। वो होता है इस प्ले सर्किट में। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट में एक बड़ा नाम है जीई में, जैक वॉल्श का। तो हम आज सर्किट्स की बात कर रहे हैं। जैक वॉल्श जो है जीई में एक मैनेजमेंट में बड़ा नाम है। और इन्होंने देखा कि जब सब लोग इस बिल्डिंग में घुसते हैं, यू नो वो जैसे खुद को है ना खींच के लेके जा रहे हैं, ड्रैग करके लेके जा रहे हैं, वो ऐसा देखते हैं। और फिर वो देखते हैं कि जब 5 बज जाते हैं, सब बड़ी खुशी खुशी से चले जाते हैं, तो उनको लगा बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा जरूर। तो उन्होंने क्या किया कि गेम्स इंट्रोड्यूस किया, स्नूकर टेबल्स, पूल इंट्रोड्यूस किया वहां पर। मे बी कैरम, चेस, इस तरह के इंडोर गेम्स इंट्रोड्यूस किए। और उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो बहुत जबरदस्त रफ्तार से बढ़ती जाती है। और 18 साल तक एकदम, जिसे कहते हैं ट्रेमेंडस ग्रोथ, बहुत ऊंचाई तक ये बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है उनका ये जो जी का जो प्रोडक्शन है, सब कुछ। तो ये इंट्रोड्यूस करने के बाद है ना, एक टीम स्पिरिट आता है सब में, और एक लाइटनेस रहता है। तो प्रोबेबली इसीलिए ये इस तरीके का ग्रोथ पाया गया। तो क्या होता है कि जब हम खेलते हैं, तो हमें बड़ा नक्शा हमारे को पता रहता है। बड़ा नक्शा पता रहता है। और खेल के वक्त चाहे हम लूज करें, पूरा डिफीट हो, तो भी हमें ओके है। तो भी हम उसको बड़ी इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं। कंप्लीट जीरो स्कोर भी ओके हो जाता है। आप बताइए कैसे? खेलते वक्त हम हर चीज बड़े आसानी से ले लेते हैं ना। जीतने के लिए ही खेलते हैं, लेकिन हार भी बड़ी आसानी से, आसानी से ना भी, लेकिन हम उसको रॉयली ले लेते हैं। तो क्या वजह होती होगी, आप बताइएगा। क्या कहेंगे आप उसके It is the पीछे? part of the game. गेम पार्ट में ऑफ तो द लूज और होता है। और कुछ जवाब भी आ रहे हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बिकॉज इट्स अ गेम, क्योंकि खेल है और हमारा जीवन नहीं है। राइट, बिल्कुल सही है। तो होता ये है कि अम, जब हम खेल खेलते हैं, हम उस ब्रॉड पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। और ब्रॉड पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, और फिर आते हैं हम खेलने के लिए। हमें ये अच्छे से पता है कि इस खेल में जो भी होता है, वो हमारे घर को इफेक्ट करने वाला नहीं है, हमारे परिवार को इफेक्ट करने वाला नहीं है, हमारे जॉब को, हमारे स्कूल को ये खेल इफेक्ट नहीं करेगा। और इसीलिए इसी स्पिरिट के साथ हम आते हैं। चाहे निरादर हो, आपका ह्यूमिलिएशन हो,
तो भी आप उसे बड़े आसानी से झेल लेते हैं, क्योंकि हम हायर पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, उस स्पेस ऑफ जॉय को होल्ड करके रखते हैं। हमें पता है हम बिल्कुल सिक्योर हैं, हैप्पी हैं। तो होता ये है कि ये भी हो सकता है कि हम ड्राउन हो जाएं, हाँ, डूब जाएं, जो कि होता है लोगों में। हम इसको मनुष्य की कमजोरी समझ सकते हैं। वो हो भी सकता है कि पूरी तरह ड्राउन हो जाए, लेकिन हम उस हायर स्पेस को होल्ड करके रखते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी इमॉर्टल हैं। और सुप्रीम फ्रेंड के साथ, सुप्रीम फ्रेंड के साथ हमारी जीवन है। हम स्पेस को होल्ड करके रखते हैं। और फिर हम इस ब्लू बॉक्स में आते हैं, उस स्पेस को होल्ड करके हम इस ब्लू बॉक्स में आते हैं। और हम भले ही यहाँ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हो, यहाँ पर बहुत बहुत जन्म जन्मांतर आप यहाँ रहते हो, लेकिन उस स्पेस से ये एक छोटे समय का खेल है। आप ऐसा देखकर आते हैं, और तभी आप देखेंगे मुरलियों में आता है कि विशाल बुद्धि बनो। अपनी बुद्धि को हमको स्ट्रेच करना है और ये बड़ा नक्शा देखना है। ये बड़ा नक्शा यूजुअली मर्ज हो जाता है, हमको इसको इमर्ज रखना है। तभी आप देखते हैं कि सभी इमॉर्टल है, सभी हम हानि के परे हैं यहाँ पर। हम इसको इस तरह से देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ये खेल जो है टेम्पररी, अल्पकाल का खेल है। और जब ये बड़ा नक्शा हमको दिखता है ना, तो ये किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये खेल है। वो ऑटोमेटिकली इमर्ज दिखाई पड़ता है हमारे को गेम। वो गेम इमर्ज ही तब होता है जब हमारे को बड़ा नक्शा दिखाई देता है। और उस सिक्योर पोजीशन को होल्ड करके हम यहाँ खेलने के लिए आते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि हम इसका बिगिनिंग भी देख सकते हैं, अंत भी देख सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये खेल जो है थोड़े समय का खेल है, और फिनिश होने वाला है, हमें ये भी नजर आता है। जैसे कि फिल्म थिएटर में जब मूवी खत्म होने वाली होती है ना, तो लोग जो है वो लास्ट पार्ट की भी वेट नहीं करते देखने की, पहले ही थिएटर खाली करना शुरू हो जाते हैं। पहले ही उठ के चले जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि लास्ट पार्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब इसको हम खेल की तरह देखते हैं, हम जानते हैं ये खेल है, और फिर हम यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए। और ये भी दिखाई पड़ता है कि ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये मेन चीज नहीं है हमारे जीवन की। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो वो कभी भी दुख नहीं दे सकती है हमें। है ना? जैसा एक एग्जाम्पल दिया जाता है, आपके पास अगर दो पेन है, और एक पेन किसी ने आपको दिया, वो वापस लेना चाहता है, तो आप ले सकते हो। टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं, आपको एक की ही आवश्यकता है। तो तब ये गेम इमर्ज होता है ना, तब आपको ये एक्स्ट्रा दिखाई पड़ता है। जब ये सर्जन्स जो हैं, आजकल के सर्जन्स जो हैं, आजकल बड़े बड़े, आप देखेंगे जो सर्जरी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, वो एक छोटे से स्कार से, एक छोटे से खरोच से भी वो ऑपरेशन कर लेते हैं। वेन्स में, हाथों में वेन्स के थ्रू, या बड़े बड़े हार्ट सर्जरीज होते हैं। और आप क्या कहेंगे कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशन आजकल एक छोटे से खरोच से हो जाते हैं? हमारे सर्जन्स स्मार्ट हैं, ऐसा कहेंगे? हम ये कहते हैं कि सर्जन्स नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स स्मार्ट हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे स्मार्ट हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने स्मार्ट हैं कि कई बार टेक्नीशियंस भी ये सर्जरी कर पाते हैं। हाँ? लेकिन अगर कोई बहुत एक्सपर्ट सर्जन है और इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है।
इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा नहीं है तो बड़े बड़े सर्जन्स भी फेल हो जाते हैं। और इसीलिए हम ये बड़ा नक्शा देखते हैं, बुद्धि को स्ट्रेच करते हैं, पारस इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये बुद्धि स्ट्रेच करता है। ये राइट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हमारे आध्यात्मिक जगत में लोग पत्थर बुद्धि से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिससे वो प्राप्ति नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे को ये राइट इंस्ट्रूमेंट नहीं तो ये गेम जो है, हाँ, ये वॉर में परिवर्तित हो जाता है, लड़ाई में परिवर्तित हो जाता है। जब जो कि एक लौकिक में भी आप देख सकते हैं, अगर किसी को ठीक से वो खेल दिखाई ना दे तो वो एक झगड़े में, लड़ाई में बदल जाता है। तो ऐसे ही हमारे को ये बुद्धि को स्ट्रेच करना अति आवश्यक है। हम्म, बहुत जरूरी है कि हम राइट इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिस करें, क्योंकि पत्थर बुद्धि जो होएगा वो अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, मे बी जॉब में प्रमोशन के लिए करेगा, थोड़ा हेल्थ ठीक करने के लिए करेगा। लेकिन हम यहाँ पर हायर इंटेलेक्ट को नरिश करते हैं, पारस बुद्धि को पोषण देते हैं, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने स्पिरिचुअल आइडियाज जो है हम यूज नहीं करते कहानी में प्रमोशन पाने के लिए। अब आप ये भी सोचेंगे, कई बार हम अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो इन लाइन होता है हमारे हायर पर्पस के साथ में, राइट। लेकिन जो लौकिक में, जो सिर्फ पत्थर बुद्धि में होगा, वो जरूर इस इन प्रैक्टिसेस से कुछ स्टोरी में कुछ ठीक हो जाए, कुछ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, थोड़ा प्रोग्रेस हो जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, वो इस तरीके से करेगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ दूसरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हायर इंटेलेक्ट को नरिश करने। हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, हम ये देखेंगे आपको समझ आ रहा है, आपके पास कोई क्वेश्चंस है। और प्रतीक भाई, आप शेयर करना चाहेंगे? हम आपसे भी सुनते हैं। यस। तो इसमें एक न्यूरो साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो उसमें आप किसी पे भी उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। तो ये ब्राह्मण जगत में भी लागू होता है कि अगर गलत रीति से पुरुषार्थ को आप बार बार करते जाएंगे तो वो रेनफोर्स होता चला जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर उस सही पुरुषार्थ को एक बार भी ठीक रीति से, क्वालिटी से अगर कर दिया तो वो चीज़ भी रेनफोर्स हो जाएगी बुद्धि में। तो उस चीज को बार बार दोहराने से वो एक तरह की हैबिट, फिर वो इवेंचुअली जाके एफर्टलेस बनता चला जाता है। तो इसमें जैसे हम अभी सर्किट्स की बात कर रहे थे, तो सर्किट्स में भी कई तरीके के होते हैं। तो उसमें एक शब्द होता है क्यू, CUE। तो जिस तरीके से हम अपना क्यू सेट करते हैं, जो स्टार्टिंग पोजीशन सेट करते हैं, उस तरीके से फिर आगे के संकल्प भी चलते चले जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमको हाई जंप सिखाया जाता है कि हाई जंप अगर सही रीति से कर दिया तो उसके बाद जो सर्किटरी है वो एकदम एक्यूरेट उस हिसाब से बजती चली जाती है। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, अगर पार्ट हावी हो रहा है, तो वो सर्किटरी भी उसी रीति आगे चलती चली जाती है। उसका ऑपोजिट भी ट्रू है। तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू। कोई, किसी को कोई क्वेश्चन है? मे बी अब तक तो हम आज जो बात कर रहे हैं, इस लाइफ को गेम की तरह खेलने के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो गेमिंग स्पिरिट नहीं होगा, हमारी बुद्धि भी कई बार हम ड्राउन हो जाते हैं, और हम उसको फिर हमारे को सॉल्यूशंस भी नहीं देख देख पाते हैं उस गेम में जीतने के लिए, सो या प्रतीक भाई।
यस, वन क्विक क्वेश्चन दीदी, ले सकते हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। अ, प्रश्न है कि कहानी में फिजिकल फटीग भी होता है, फिर भी टॉलरेंस डिमांड होती है रिलेशंस में, और पुरुषार्थ भी अफेक्ट होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? कहानी में इसीलिए हर तरह से हमारे को वाइज होना है। हर तरह से वाइज होना हमारे को जरूरी है। फिजिकल फेटिक के लिए तो हम हम कुछ तरीका कर सकते हैं कि ये फिजिकल फेटिक ना हो, बट मेंटली हमको जितना हमारा एक्यूरेसी होगा पुरुषार्थ में, उतना ये हम टॉलरेट कर पाएंगे, एंड्योर कर पाएंगे। और ये भी नहीं कहेंगे उसको, हम बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। ये सही रहेगा ना, टॉलरेट भी थोड़ा टफ हो जाता है अंदर, ये शब्द भी थोड़ा इस तरीके का है। फिजिकली तो हम दूसरे और तरीके से अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, बट यू नो ये मेंटल से फिजिकल आता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, सोल कॉन्शियस जितना आप उसको एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, पारस इंटेलेक्ट जितना हम यूज करते हैं ना, ये हमारे को इजी पड़ेगा टॉलरेट करने के लिए, फिल्म की तरह, कहानी की तरह देखने के लिए। और वाइज हो जाना है क्योंकि हमारे को अपना एनर्जी सेव करना है यहाँ। हमारा एनर्जी हायर पर्पस के लिए है, नीचे छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं वेस्ट करना। या तो बता सकते हैं। जी, एक और क्वेश्चन है। अम, कैसे पता चलेगा कि पुरुषार्थ सही दिशा में है? है ना, अगर आप एक्यूरेट कर रहे हैं, एक तो आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा उसका, उसका अच्छा रिजल्ट दिखाई पड़ता है। और जब हम एक्यूरेट सोल कॉन्शियस होते हैं ना, तो हमारे को ये पूरी दुनिया जो है, ये फिजिकल वर्ल्ड, ये महत्वहीन लगेगी, हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। और आप देखेंगे जितने ये कंप्लेंट्स और कंपैरिजन क्रिटिसिज्म ये सब आपके जीवन से लाइट होता जाएगा, उसी से आपको समझ आएगा कि आप सही मार्ग पर हैं। आपको रोल इतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, आपको आपकी अलौकिक दुनिया इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे प्रतीक भाई, और कुछ है अभी बाद में? नहीं, आगे बढ़ सकते। है ना, जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होता है ना, उसमें क्या होता है कि अ, लोगों का जो जब वो शरीर छूटता है, उनका ब्लिस ब्लिस आता है उनको, हाँ, ब्लिस और जॉय की फीलिंग आती है। और वो इसीलिए क्योंकि वो नेचुरल फेस है सोल का, ब्लिस और जॉय का, आनंद और सुख का। और पूरे जीवन पूरे जीवन जो है वो मृत्यु के भय में जिया जाता है। हमारा पूरा जीवन मृत्यु ना हो जाए इस भय में जिया जाता है। एक्स्ट्रा गोल्ड वैक्सीनेशन सब इकट्ठा किया जाता है, दिया जाता है, ताकि डेथ डिले हो जाए। और जब सचमुच में शरीर छूटता है ना, तो सोल रियलाइज करता है, ओ, मैं तो मरा ही नहीं। तो क्या होता है, उसका रियल जो ब्लिस और हैप्पीनेस वो वापस आ जाता है। ये जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स है ना, ये पैनिक क्रिएट करते हैं। जो अभी आजकल ये जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स हमने तैयार किए हुए ना, ये पैनिक क्रिएट करते हैं मृत्यु का। तो शरीर छूटते ही वो हैप्पीनेस आ जाते हैं। और कई बार वो बताते हैं कि जब वो डॉक्टर्स उनको रिवाइव करने के लिए रिससिटेट करते हैं ना, शरीर में वापस लाने के लिए, तो उनको लगता है कि वो डॉक्टर को बोले कि मैं ठीक हूँ, ज्यादा पैनिक नहीं करो आप, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप इतना पैनिक नहीं करो, उनको ये बोलने को लगता है। और कई बार शरीर में आने के बाद वो वायलेंट हो जाते हैं डॉक्टर्स पे, क्योंकि आप जानते हैं आयरन एज में ये
ईगो बेस्ड लाइफ चैन से जीने नहीं देती है, और जब वो बाहर निकला सोल, उसको ब्लिस और पीस की महसूसता होती है, वापस आने पे उनको आक्रोश आता है डॉक्टर पर कि क्यों वापस लाया गया करके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी यहाँ हैप्पी हैं, सभी नोबल हैं, सभी पीसफुल हैं। ये आर्टिफिशियल फैक्टर्स को हम माइनस करते हैं, शरीर में रहते जीते जी हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियल फैक्टर्स, ये पैनिक क्रिएट करता है खुद में भी और दूसरों में भी। ये पैनिक क्रिएट करता है। आप देखेंगे आज, ये तो शायद 1 साल पहले का फिगर होगा, आज दुनिया में 24,000 से भी ज्यादा मिसाइल्स हैं, इतने सारे पीस ट्रीटीज के बावजूद। आपको समझ पड़ा? इतने सारे पीस ट्रीटीज हैं और इतने सारे मिसाइल्स हैं, क्योंकि सब खुद को सिक्योर फील करना चाहते हैं। और जब सच में शरीर छूटता है तो पीस वापस आ जाता है, और फिर लगता है अरे क्या किया, पूरा लाइफ पैनिक में बिताया, घबराहट में बिताया। है ना? तो ये होता है। तो जितना हम ये बिगर पिक्चर, बिगर मैप इमर्ज करते हैं, उतना हमारे को इजी रहता है इस दुनिया की हर चीज से डील करने के लिए, क्योंकि हम उस सिक्योर स्पेस से आते हैं। इवन यहाँ पर लौकिक में भी आप देखेंगे, कई लोग पॉलिटिक्स में हैं, वॉर में हैं, लेकिन लाइट रहते हैं। सब तो नहीं, लेकिन कई लोग लाइट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इंटेलेक्ट ने कुछ हायर चीज को अंडरस्टैंड किया है। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट ने कुछ हायर चीज को अंडरस्टैंड किया है। और एक ये क्रिकेट जैसा एक खेल भी, क्रिकेट जैसा एक खेल जो इतना रोमांचक है, एंटरटेनिंग है, अगर आप इसके रूल्स को समझते हैं तो ये फन है। लेकिन आप नहीं समझ पाते रूल्स को, तो ये एक टॉर्चर बन जाता है ना, एक टॉर्चर बन जाता है, और कंफ्यूजन हो जाता है, और यहां से भी लोग बहुत दुख लेते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच में खेल खेल समझते हैं, तो खेल में कुछ भी कंप्लेंट करने को नहीं होता है। दूसरा टीम चाहे जीते, दूसरा टीम हारे, कुछ भी कंप्लेंट करने को नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं कि आप आसमान भी जीत जाते हो और इस धरती को भी। हाँ, यू विन द स्काई, यू विन द अर्थ। ऐसे ही फुटबॉल का खेल, अगर दो टीम्स खेल रहे हैं, ऐसा कहें कि लेट्स से ब्राजील और फ्रांस, और हर टीम यही सोचे कि मुझे ये बॉल को लेकर भाग जाना है, ये वॉर में परिवर्तित हो जाएगा और सब लोग सफर करेंगे। तो आज ये जो लाइफ का गेम है, ये सचमुच में एक वॉर में परिवर्तित हो गया है। जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जिस कॉन्टेक्स्ट से, जिस संदर्भ से हम इस लाइफ में आए हैं, वो सब गायब हो चुका है। और एक सभी यही देख रहे हैं कि बड़ा पीस ऑफ बॉल मिल जाए और हम उसको लेकर भाग जाए। आप देखेंगे सभी इस बॉल को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर चलता है। और जैसा कहा गया है ना कि ये माया और रावण, ये बहुत ही टायरलेस प्लेयर्स है। हाँ, बाबा ने कहा कल, ये माया इस पढ़ाई के अगेंस्ट है। हाँ, अगर आप इनको जीत सकते हैं, माया रावण को, तो बड़ा प्राइज मिलेगा। और इसीलिए हम सारे डिसिप्लिन्स फॉलो करते हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स, और ये सारे डिसिप्लिन्स हैं रावण का गला घोटने के लिए, उसको सफोकेट करने के लिए हैं। और कहीं पर भी रावण के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रावण के साथ। हम्म, क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन। और कैसे शुरू होता है ये रावण का खेल भी समझने की बात है। हम ये खेल में हैं तो हमारे को ये भी समझना है हमारा जो ओपोनेंट कैसे हम पर वार करता है, ये पता ही नहीं पड़ता है कई बार। अगर अभी भी इस दुनिया में हमारे को कुछ एटर्नल लग रहा है,
स्थूल दुनिया में, हाँ, डायमंड्स आर फॉर एवर हम सुनते हैं। अभी भी कुछ इटर्नल लग रहा है इस दुनिया में, कुछ भी ब्यूटीफुल लग रहा है, वैल्यूएबल लग रहा है, और लग रहा है ये तो हमेशा के लिए है, ये रिलेशनशिप्स। ये रावण का कमाल है ना, ये रावण का कमाल है। ये रावण इस तरह से हमारे को फील कराता है, और इसीलिए हम जो है इस दुनिया को छोटा करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को। और फिजिकल वर्ल्ड छोटा तब होगा जब बड़ा नक्शा इमर्ज होएगा और आपको वो फिजिकल वर्ल्ड गेम की तरह दिखाई देगा, जो महत्वहीन है, अनावश्यक है, लेकिन एक खेल है तो हम खेलने जाते हैं। खेल हो ना हो, कैंसिल भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना होता है। और एक छोटी सी चीज से ये शुरू होता है, मालूम है क्या है? आप थोड़ा सा कंसर्न, हाँ कंसर्न, हल्का सा कंसर्न, आप देखते हैं मेरे फेसबुक पे इस पिक्चर पे लाइक लगा है या नहीं, हाँ, थोड़ा हल्के से कंसर्न के साथ आप जाते हैं, और ये कंसर्न आप देखेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लगेगा कि क्या हुआ है, थोड़ा सा ही तो देखना है, इसमें क्या है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको पुल कर लेता है कई सारी चीजों में। चलिए हम देखते हैं ये क्या चीज है, और इसको पुल करने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ये लेकर आता है शिकायतें, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, कंसर्न हो जाता है, आप क्रिटिसाइज करने लगते हैं, सवाल उठेगा, हाँ? ये सब, ये सीज जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और कैसे शुरू हुआ? थोड़ा सा आपने, एक कंसर्न था आपको, हल्का सा, कि चलो देखते हैं क्या है, और यहां से ये शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बड़ा नक्शा इमर्ज करना, यानी कि ये देखना कि हमारी खुद की दुनिया मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, उत्तम, भरपूर, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छे हैं यहाँ पर, सब भाग्यशाली हैं। तो ये जो है, ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं, हम इन सबको इमर्ज रूप में, अगर हम इस सबको एक्सपीरियंस करने बैठे, तो हमारे पास बचा टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस करने में समय लगता है, हमारे को थोड़ा समय देना पड़ता है, तब हम इसको अनुभव कर सकते हैं। क्या होती है वो दुनिया जो इस तरह की हो, जहाँ हर टाइम सेलिब्रेशन हो, सद्भाव हो, जहाँ सब कुछ बेस्ट हो, कोई कंपैरिजन नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, कुछ नहीं हो, वो क्या है ये दुनिया? उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमको टाइम देना होता है, टाइम देना होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, बड़ा नक्शा इमर्ज करते हैं, तो हमारे को ये गेम बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ता है। चलिए हम यहाँ रुकते हैं, और आपको समझ आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा। आपको ठीक है। एक क्वेश्चन? या दो सवाल हैं। एक सवाल पूछा है कि ये जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स की आपने बात की थी, इस पे थोड़ा सा आप इलेबरेट कर सकें तो। ये आर्टिफिशियल फैक्टर्स ना, जिसको हम बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, ईगो, ये सारे वो आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं ना। खुद को हम सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योर फील करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ धन दौलत बटोर रहे हैं, ये समझ के कि अ, शायद बाद में काम आएगा, और हम कहीं मर ना जाए, सभी यही है ना। ये जो आप इतने बॉम्ब्स वगैरह देख रहे हैं, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल पैनिक है। पर सच को देखना है, हम तो अमर हैं, क्योंकि हम अमर नहीं है ऐसा समझ रहे हैं, तो ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, जरूरत के अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार हम कुछ हमारे को कुछ करना है, वो अलग चीज होती है। लेकिन ये जो होर्ड किया जा रहा है आज दुनिया में, ये इसीलिए कि शरीर ना छूट जाए हमारा, है कि नहीं? आपको समझ पड़ा? ये सब आर्टिफिशियल फैक्टर्स है ना, हम शरीर समझ के सोच रहे हैं कि डेथ डीले हो जाए, हम तो मर ही नहीं सकते हैं। आपको समझ पड़ा? अब बताइएगा, ये इन आर्टिफिशियल फैक्टर्स की बात हो रही है, आप कुछ ऐड करना चाहते हो प्रतीक भाई?
वेरी क्लियर। आत्मा सिक्योर है, कंप्लीटली सिक्योर है। और अगर कॉन्शियसनेस चेंज्ड है तो वो सिक्योरिटी के पीछे भागती चली जाएगी। अगर उसको सीक करने की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी चीज़ को, ये चाहिए वाली फीलिंग आ रही है, तो ज़रूर उसको सिक्योर नहीं फील हो रहा है। तो सिक्योर नहीं फील हो रहा है मतलब ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो बिल्कुल वेरी क्लियर। दीदी, एक और सवाल है, व्हाई डू वी फील, शरीर में पेन, फिजिकल पेन क्यों होता है जबकि शरीर एक पुतला है? शरीर का पेन भी ना, बिकॉज हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है इस वक्त। और ये पेन हम जो आता है ना, ये करेक्ट किया जा सकता है, हमारे लाइफस्टाइल चेंज से भी करेक्ट किया जा सकता है। राइट। ये पेन इसीलिए आता है क्योंकि सोल प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो बॉडी है, और इतना जबरदस्त प्रोजेक्शन हुआ हुआ है कि सोल इस वक्त जो है ना, कि कोई नहीं जानता कि वो सोल है। सब खुद को एक शरीर ही समझ रहे हैं, तो इसलिए सारा फिजिकल पेन फील होता है उनका। हाँ, बिकॉज इतना एसोसिएटेड है बॉडी के साथ में। लेकिन ये भी देखा गया है, इसको करेक्ट करने के लिए हमारे को सूक्ष्मता से हमारा लाइफस्टाइल चेक करना है। लाइफस्टाइल अगर हम चेंज कर लेते हैं तो ये पेन भी चला जाता है। और तो और, थोड़ी देर के लिए आप वो शरीर नहीं है समझ के, वो जो एक्यूरेट आत्माभिमानी प्रैक्टिस होती है, ये बहुत हेल्प करता है किसी भी पेन को खत्म करने में। कोई भी प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे इंडल्जेंस की वजह से कई बार हो जाती है। हम हमने कर्मेंद्रियों द्वारा कहीं ना कहीं इंडल्ज किया है। और जैसे ही हम इसको अपना पोस्चर करेक्ट करते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और आध्यात्मिक रूप से सिस्टम्स फॉलो करते हैं, आत्माभिमानी की प्रैक्टिस होती है, तो ये सब आप इसको आप इस पे काबू पा सकते हैं। ये समझना है कि मैं जिसको हम सोल कहते हैं, वो ये शरीर, ये केमिकल्स नहीं है, वो हॉर्मोन्स नहीं है, ये उससे परे परे है। ये जितना हम करेंगे ये उनको हेल्प करेगा। राइट। यस, वेरी क्लियर। एक और दीदी प्रश्न आया है कि मुरली में कहा जाता है कि आत्मा पेन अनुभव करती है। यही ना अभी कहा ना कि बॉडी कॉन्शियसनेस में हमारे को, ये आयरन एज में ऐसे ही होता है, क्योंकि हम शरीर से अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच किए हुए हैं, तो शरीर का दर्द हमको फील होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मुरलियों में भी आता है। हमारे देह भान की वजह से ऐसा होता है, हमारे को इससे परे जाना है। आगे बढ़ेंगे प्रतीक यस, भाई। आगे बढ़ सकते तो क्या होता है कि हमारे को ये इंस्ट्रूमेंट, हमारे को राइट इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये हमें समझना है। हमारी मंजिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और हमारा जो ये प्रोसेस है, ये जो हमारी यात्रा है, ये भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण यात्रा है। तो आज हम एक और चीज देखते हैं, जो सोल इस इसको खेल की तरह देखता है, इस दुनिया को खेल की तरह देखता है, उसको कुछ ना कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। हाँ, आप देख रहे हैं ये एक गेम है, और ये गेम में कहीं यू नो आप देखेंगे यहाँ कुछ शॉप्स हैं, घर हैं, बलून्स हैं, इस तरह से वर्चुअल रियलिटी, ये तो एक खेल है, बट उसको बिल्कुल ये एक खेल की तरह इमर्ज होगा। हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, बसेस, डम्पस्टर, सब कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो एक ओवरव्यू है। शरीर को भी पेन हो रहा होगा तो उसको समझ आता है कि ये खेल के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। जो कॉन्शियस है सोल, उसको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको पैसा भी कमाना होता है, यहाँ पर बहुत कुछ करना भी होता है।
व्यापार एक खेल होता है, कुछ ना कुछ इस तरह से हमारे को दिखाई पड़ता है जो एक गेम की तरह इमर्ज रहता है। और एक समय था जब हम विनर्स थे, एक समय था जब हम लूजर्स होते हैं, लेकिन ये समय है जीतने का। ये समय है जीतने का। और तब तक जीतने का जब तक हम फाइनल विक्ट्री पर ना पहुंच जाए। एवरी डे का विक्ट्री हमारे को यहाँ पर हासिल करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये खेल क्यों इतना इमर्ज रूप में दिखाई नहीं पड़ता है जानते हैं? कि थोड़ा सा कोई प्रेज करता है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा कोई आपके जूतों को प्रेस कर देता है, थोड़ा कोई नाम मान शान दे देता है, उन सबको हम ये जो है हम बहुत खुश हो जाते हैं। और भीतर में वो ईगो वेट कर रहा है इसकी, वो ईगो वेट कर रहा है इसकी, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है। और ये छोटी छोटी जो चीजें हम यहाँ से ले रहे हैं ना, ये इस दुनिया से जो ले रहे हैं, ये भी लेना है। हाँ? ये हमारे को अलौकिकता में नहीं आने देता है, वो सोल सफोकेट होता है इन सब चीजों से। लेकिन जैसे हम इसको छोड़ते जाते हैं ना, ये रावण का ट्रिक है। ऐसे कोई रावण करके नहीं आएगा हमारे सामने, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, थोड़ा बहुत किसी ने कुछ कह दिया, यू नो, ये सब कुछ हम बटोरते हैं अंदर। और इसीलिए ये बड़ा नक्शा इमर्ज नहीं हो पाता, हम इसी में खुश हो जाते हैं। पर जैसे हम इसको छोड़ते हैं ना, तो ये जो अलौकिक, वो जो सोल का हैप्पीनेस और ब्लिस जो ब्लास्ट में हमारे को फील होना चाहिए, वो तब फील होता है जब हम इन सब चीज पर काबू पाते हैं। ऐसे नहीं पता चलता, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ये हैप्पीनेस पीस यहीं से ले रहे हैं हम, पता भी नहीं चल रहा है। वो फील कर रहे हैं हम उसको, और वो ईगो आराम से अंदर जिंदा बैठा है। तो इस रावण माया को भी समझना है। इस खेल में जितना पारस बुद्धि यूज करेंगे, बड़ा नक्शा देखेंगे, उतना ये गेम इमर्ज होगा। और इस गेम के भीतर भी माया रावण के ट्रिक्स भी समझना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो ऑपरेट करता है। थोड़े से में वो सीता को लगता है थोड़ा ही तो है, लाइन क्रॉस करके हम वापस आ जाएंगे, लेकिन वो खींच लेता है वहां। इसमें तो कुछ नहीं है ना, थोड़ी देर की तो बात है, कुछ नहीं होता। लेकिन वो सारा कुछ हम ईगो को नरिश करते हैं, तो हमारे को ये समझना है। तो चलिए आज हम एक छोटा सा एक वीडियो देखेंगे। और ये वीडियो है साउथ कोरिया का, इंग्लिश में है, लेकिन आप समझ पाएंगे इस वीडियो को। और यहाँ पर वॉलंटरीली लोग रावण को कर्ब करते हैं, और जैसे ही जिसमें जितना रावण कम होता है ना, उतना उसको शांति का अनुभव होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, वॉलंटरीली लोग खुद को कारागार में डालते हैं। चलिए हम देखते हैं, वीडियो के थ्रू इसको समझेंगे। नीचे कैप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। इनको थोड़ा सा समय दीजिए, अब लेके आते हैं। तब तक प्रतीक भाई कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं दीदी, एग्जैक्टली यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रिकग्निशन। उसको समझना कि रावण कैसे अटैक कर रहा है। जैसे हम अभी सर्जरी का एग्जांपल ले रहे थे कि छोटे से कट से भी वो स्टार्ट हो जाता है, वैसे रावण भी ऐसे ही अटैक करता है जी। आई थिंक वी कैन प्रोसीड। ये पता नहीं चलता है हमारे को, सच में जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, रावण के सूक्ष्म चीजें हमारे को समझ आने लगेंगी। आई थिंक ये दिख रहा है प्रतीक दिख भाई, हम दिख इसको रहा प्ले है। करेंगे। यस। लेट मी नो अगर सुनाई भी। यस। 제가 20년 전
정도쯤에 그 검사 생활을 할 때 그 검사 생활이 늘 힘든 건 아닌데 거의 일주일에 100시간 가까이 일을 했었거든요. 그때 위궤양 걸리고 또 그때 술도 많이 먹고요. 담배 피고 늦게까지 일하고. 근데 그런 생활을 한 6개월 정도를 했는데 딴 거를 뭘 하지 이거에 대한 답도 없는 상태에서 그냥 힘들고 그러니까 내 자신 정리가 잘 안 되는 거예요. 그래서 그때 그 교도소 독방이라는 공간이 생각이 났죠. 일, 휴대폰, 사람, 술, 담배 이런 것이 없는 오롯이 나만 있는 그 공간에서 얼마 동안이라도 좀 머물러 있으면 진짜 몸도 마음도 회복이 되고 내가 지금 어디에 있는지 어디로 가고 있는지 또 어디로 가야 하는지 이런 것들이 좀 보다 명백해질 것 같다는 생각이 들었어요. 대개는 내가 누군지 알고 싶어서 ये वीडियो आपने देखा, मे भी प्रतीक भाई एक शॉर्ट में बता सकते हैं क्या था वो, अगर किसी को। जी जैसे उन्होंने लोग जेल में किसी क्राइम के लिए जाते हैं, तो कोरिया में क्राइम के लिए नहीं पर एक मेंटल रीसेट के लिए उन्होंने एक जेल का निर्माण किया है, जहाँ पे केवल उनके पास बहुत लिमिटेड चीज़ें उस रूम में रहती हैं और बहुत आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। ये उसके बारे में था। या थैंक यू। आपने देखा कि वहां पर सब अपने सेल फोन्स वगैरह सब डिपॉजिट कर रहे थे, और कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल टन है। और ये थोड़ा भी अगर लौकिक में भी अगर रावण को कम किया जाए तो वो पीस वापस आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर रावण को पूरा रिमूव करते हैं, पूरा रिमूव करते हैं। और ये विक्ट्री जो है ना, ये एवरीडे की विक्ट्री है ये। ऐसा नहीं कि हमारे को लास्ट में विक्ट्री मिलेगी, लेकिन हर दिन हम इस खेल को इमर्ज रखते हैं और देखते हैं कहाँ से किस तरह से आती है, और आप इस खेल को जीतते हैं। जैसे फाइनल में मार्क्स जो है ना, वो छोटे छोटे टेस्ट पेपर्स के ऐड होते हैं, तो इसी तरह ये हमारे को एवरी डे ये विक्ट्री पाना है। तो यहाँ पर हमारे को छोटे पैमाने पर कोई रावण कम कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं वो अलौकिक रियलिटी क्या है, और हम वहां अपने ट्रू सेल्फ को नरिश करते हैं बड़ा नक्शा इमर्ज करके। तो अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ शेयर करना है या। अभी तो दीदी कोई सवाल नहीं है। मे भी हम एक प्रैक्टिस में जा सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम फिर से यहाँ एकाग्र होंगे। तो बाकी समय भले हम सोल कॉन्शियस ना रह पाए, लेकिन ये वो समय है हमको जहां पर जब हम बैठ के करते हैं स्पेशली, तो एक कंप्लीट फोकस। तो हम इमर्ज करते हैं, बड़े नक्शे को हम देखते हैं। एक तरफ कहानी है और दूसरी तरफ है हमारा अलौकिक घर।
कहानी में बहुत बहुत विस्तार है, बहुत कुछ हो रहा है और सब रियल लगता है, इतना सोफिस्टिकेटेड स्टोरी है ये। सब कुछ रियल लगता है, हो लगता है कि मेरे साथ हो रहा है। लेकिन हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कहानी में हो रहा है, रियल में जरा भी इफेक्ट नहीं होता। और हम आ जाते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में, हमारा अलौकिक घर। और ये घर है जहां हमारी बहुत बड़ी लॉटरी है। जब हम लॉटरी कहते हैं, क्या है इस लॉटरी में? इस लॉटरी में है इमॉर्टैलिटी। हम कभी नहीं मृत्यु को प्राप्त करते। इस लॉटरी में है परफेक्ट ट्रू सेल्फ। सब कुछ परफेक्ट है इस दुनिया में। आप परफेक्ट हो, आपकी फैमिली परफेक्ट है, आपका एक माता पिता है और आपका घर परफेक्ट है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अलौकिक ट्रेजर्स हैं आपके पास। केवल शांति नहीं है, लेकिन इस शांति में सुख समाया हुआ है, कंटेंटमेंट है। और नोबल फैमिली जब हम कहते हैं तो हर कोई एक दूसरे से ज्यादा प्यारा है। वो दुनिया जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ये नहीं कि किसी ने मुझे पूछा नहीं, मान नहीं दिया, ये सब कुछ भी नहीं है। हर एक हाईएस्ट आदर सम्मान के काबिल, हर कोई लव्ड बाय गॉड, वर्दी ऑफ बिलोंगिंग टू गॉड। हर कोई भगवान का प्यारा है यहाँ पर। मैक्सिमम जस्टिस यहाँ पर है। ये सोल का एक इनेट वर्चू है जस्टिस ना। और यहाँ है जस्टिस, यहाँ है न्याय। यहाँ कोई लंबा छोटा मोटा पतला, रिच पुअर कुछ भी नहीं, कोई बीमार भी नहीं है। दुखों से मुक्त दुनिया। डिजायरलेस, कोई इच्छा नहीं है। क्यों? सब कुछ फुल है यहाँ, फुल और ब्यूटीफुल। यहाँ कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। और सब यहाँ आपके हैं, आप सबके हैं। ऐसी है ये दुनिया, वर्ल्ड ऑफ लव, जैसे सब प्रेम के बने हैं। हमको ये एक एक पॉइंट जो है इसको अनुभव करने के लिए समय चाहिए। जब हम कहते हैं दुखों से परे की दुनिया, उस दुखों से परे की दुनिया में रहने का समय चाहिए हमारे। राइट। तो यहाँ पर हम इसको खत्म करेंगे। और होमवर्क आप यही करिएगा, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अलावा बार बार इस बड़े नक्शे को इमर्ज रूप में रखें।
कि हमारी दुनिया सेफ है, सब वहां अच्छा है, फिर हम इस दुनिया में आते हैं खेल खेलने के लिए, और फिर जो है हमारी बुद्धि का ताला खुलता है कि ओ ये खेल है। हम माया रावण से और स्ट्रांग होकर हम उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और खुली बुद्धि से हमारे को बहुत से सॉल्यूशंस भी नजर आते हैं। फाइनल थॉट्स किसी के सुन सकते हैं? प्रतीक भाई वाले आप ही बता सकते हैं, किसी को कुछ ऐड करना हो तो। जी एक प्रश्न है दीदी, बाद में भी ले सकते हैं। नहीं, हम अभी ले लेते हैं। ओके, तो इनका प्रश्न है कि ये सेंटर जा रहे हैं पर ठीक तरीके से योग कैसे करना है वो समझ नहीं पाए। अच्छा, तो हम आपको आप सेंटर से जरूर कनेक्टेड रहिए। लेकिन प्रतीक भाई, आप में भी संजीवनी का नंबर इसमें डाल सकते हैं। आप यहाँ पर कांटेक्ट करें, जो हमारे कोर्सेज हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। और लेकिन हमारा परिवार सेंटर्स में ही है, तो हमारे को जो सभी को जो पालना मिलती है वहीं से मिलती है। बट इन एडिशन टू दैट आप इसको शायद उस ऑनलाइन कोर्स को अटेंड करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, और आप जो पूछ रहे हैं योग कैसे करना है वो भी समझ आ जाए। ये आपके शायद स्क्रीन पे आ जाएगा। किसी को कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते थिंक यस। ठीक है, कुछ यहाँ हम फिर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात करेंगे। तो चलिए, इस गेम को इमर्ज रखिएगा, और ये प्ले है, सौरो लेने के लिए नहीं है, इसको भी आप समझिएगा। और इसी उमंग उत्साह से हाँ टैकल कीजिएगा विशाल बुद्धि से। थैंक यू। शांति।